यदि आपने किसी भी एनबीएफसी बैंक, फाइनेंशियल या ऐप से लोन ले रखा है या कोई पर्सनल लोन ले रखा है और वो आपने रीपेमेंट नहीं किया, और इस पे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट का एक बहुत अच्छा फैसला है। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपको इसमें किस प्रकार से छूट दी गई है, किस प्रकार से आप बच जाएंगे, बिल्कुल संपूर्ण नॉलेज आपको मिलेगी। सबसे पहले समझ लीजिए, एनबीएफसी मतलब कि ये बैंक नहीं होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक कंपनी होती है, संपूर्ण बैंक नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई भी संपूर्ण बैंक नहीं है तो वो प्रोवाइड कराती है आपको पर्सनल लोन या किसी फॉर्म पर लोन प्रोवाइड करा देती है। जैसे कि आप छोटी सी कंपनी खोलना चाहते हैं या कोई फाइनेंस आपको प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सिक्योर लोन मतलब ये बैंक वाला सिक्योर लोन, और जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड करा दिए आपको लोन देते हैं अनसिक्योर लोन। ठीक है, अनसिक्योर उसमें आपको कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं रखा जाता, केवल रखा जाता है तो आपका सिविल, आपका रखा जाएगा सिविल। ठीक है, इस पर निर्भर करता है। तो आपको अगर लोन मिला है एनबीएफसी फाइनेंशियल कंपनी से, किसी ऐप से मिला है, किसी फाइनेंशियल कंपनी से मिला, या छोटी बैंक से मिला है, कोई ऐसी बैंक जो फाइनेंस खोल लेती है और आपको लोन प्रोवाइड करा देती है, तो इस प्रकार से वो रखती है सिविल। ठीक है, सिविल। तो मध्य प्रदेश की कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है अच्छी खासी बहस के जरिए। जैसे कि कोई एक व्यक्ति ने किसी को लोन दिया था, उसने अपनी फॉर्म रजिस्टर्ड कराई, जीएसटी ली, उसके बाद उसने एनबीएफसी रजिस्टर्ड कराई, फिर लोन देना प्रोवाइड कर दिया जैसे कि ऐप्स देती है। उसके बाद वो चला गया कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ जिसे लोन दिया था, उस पर धारा लगाई 406 और 420 और अदर चार धाराएं अलग से लगी। तो 406 का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐप से या फाइनेंशियल कंपनी से किसी प्रकार का लोन लेता है और वो धोखाधड़ी करता है, उसे लोन को नहीं देता है, तो इसका मतलब वो धोखाधड़ी जब करता है किसी अन्य के डॉक्यूमेंट पे लेता है या उस पर्पज से लेता है कि लोन ना दूं। ठीक है, या इस प्रकार से लोन ले लेता है कि मेरा नाम लेके और दूसरे का लोन, दूसरे का डॉक्यूमेंट लगा के अब खुद लोन खा लेता है और डॉक्यूमेंट उसके हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 420 भी इसी प्रकार से काम करती है। तो इसमें सरकार ने क्या है, 406 और 420 जब लागू होगी, यदि व्यक्ति वो है लेकिन लोन दूसरे ने खा लिया, तो फिर 406 420 उसके खिलाफ बनती है। लेकिन जो भी लोन ले रहा है वो तो अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट लगा रहा है, तो 406 और 420 यहाँ पर खारिज हो गई, नोटिस बिल्कुल नहीं मान्य रहा। इसमें धारा लगती थी 406 और 420 बिल्कुल खत्म हो गई। तो मध्य प्रदेश की कोर्ट ने दिया है, यदि आप किसी व्यक्ति को लोन दे रहे हैं, लोन देने से पहले आपको निरीक्षण करना पड़ेगा, प्रमाण लेना पड़ेगा कि वो आपका लोन वापस कर देगा। यदि आपने निरीक्षण नहीं किया, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो आपका लोन वापस कर देगा, तो उसमें कोर्ट कुछ नहीं करेगी, वो जिम्मेदारी आपकी है। या तो एनबीएफसी रजिस्टर्ड से आप लोन दे रहे हैं तो उसका आपको ही खुद ही निरीक्षण करना पड़ेगा। तो एनबीएफसी कंपनी क्या करती है, केवल सिविल पर लोन दे देती है, फिर उनका लोन यहाँ पर लोग रीपेमेंट नहीं करते क्योंकि ये 36% से ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं। कोई ही कंपनी होगी जो इससे कम इंटरेस्ट लगाती है, लेकिन सर इससे ज़्यादा लगाते हैं। तो कोई व्यक्ति पहले लोन ले लेता है, फिर उस पर रीपेमेंट नहीं होता है, तो फिर ये डाल देते हैं केस कोर्ट में। तो कोर्ट नहीं सुनती इस चीज़ को, क्यों सुनेगी कोर्ट? हर कोई आजकल ऐप्स लेके बैठ गया और लोन दे दी 10,000 और उस पर कर दे 20,000 एकदम से। तो उसका मतलब ये नहीं रहेगा कि कोर्ट को यही काम रहेगा कि लोन पहले दो और फिर इनका 36% इंटरेस्ट लगा के व्यक्ति को ज़बरदस्ती जोड़ देगा, उसका लोन वापस करो या फिर जेल में धकेल दो। तो ऐसा मतलब कि कोर्ट ने बिल्कुल निकेबल कर दिया। उसका प्रमाण आपको ही लेना पड़ेगा कि आप लोन दे रहे हैं तो क्या ये रीपेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मध्य प्रदेश का यहाँ पर फैसला आया है कि पहले प्रमाण लो जब लोन दो। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। तो आम आदमी को यदि लोन मिल रहा है तो केवल लोन मिल रहा है सिविल पे, तो उसका सिविल यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रही बात नोटिस की, नोटिस भेजते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप पे, जीमेल पे, एसएमएस पे और होम पे।
मतलब कि उसके घर। तो इस प्रकार से आपको निरीक्षण किया जाता है कि व्हाट्सएप पे यहाँ पर आपको नोटिस भेजा जाता है, जीमेल पे भी भेजा जाता है और एड्रेस पे भी भेजा जाता है। तो इस प्रकार से ये नोटिस जितने भी भेजे जाते हैं कोर्ट के नहीं होते, केवल कंपनी अपनी वेब मतलब कि वेबसाइट के जरिए इस प्रकार से बनाती है कि ऐसा लगे कि ये कोर्ट से आए।